हम तुम्हें एक कहानी सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कहानी। और कहानी का नाम है शेर की गुफा। क्या नाम है? शेर की गुफा। तो इसलिए हमने ये प्रकरण में लिखा है। क्या लिखा है? शेर की गुफा। अच्छा, गुफा के बारे में तो जानते हो तुम या नहीं जानते? जैसे हम भैंस बांधते हैं, भैंस और गाय किस में बांधते हैं? किस में? हैं? नहीं, खूंटा में तो बांधते हैं। रात को किस में बांधते हैं? हाँ, उसको बोलते हैं सार। सार में, अपने यहाँ की स्थानीय भाषा में उसको क्या बोलते हैं? सार। लेकिन गायों को जहाँ रखा जाता है उसको बोलते हैं गौशाला। क्या बोलते हैं? सबके अपने अपने घर होते हैं। क्या होते हैं? और सबके घर अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह के। ये नहीं कि सबके एक जैसे होते हैं। आदमी के घर भी तुमने देखा हो, एक जैसे घर किसी के बने हुए नहीं होते। किसी के 2 कमरे होते हैं, किसी का 1 कमरा होता है, किसी का बरामदा होता है, किसी का छप्पर का होता है, किसी का होता है। कहने का मतलब किसी का कच्चा होता है। एक जैसे घर नहीं होते। लेकिन अब इनसे हटके हम अलग बात करें तो मछली का घर जल होता है। वो किसी न किसी तालाब या फिर नदी वहीं पर रहेगी, वहीं रहेगी। ठीक इसी तरह से हाथी जंगलों में ही रहेगा, है ना। और इसके बाद चिड़िया पेड़ों पर घोंसला बना के ही रहेगी। तो चिड़िया का घर क्या हो गया? घोंसला। हाथी का घर क्या हो गया? वन या जंगल। समझ में आ रहा है नहीं? इसी तरह से सबके घर अलग अलग होते हैं। चूहा का घर देखा है? चूहा का घर कैसा, कहाँ? हाँ, उसको अपने स्थानीय भाषा में बोलते हैं बेटा भिट्टो। उसको बोलते हैं बिल। जो जमीन में छेद कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? बिल। तो वो क्या हो गया? चूहे का घर। चूहे का घर। तो ठीक ऐसे ही शेर का घर होता है। किसका घर? शेर गुफा टाइप की होती है, पत्थरों की, पहाड़ों में। उसमें वो गुफा में रहते हैं। कौन? शेर। तो आज ये तो तुम समझ गए होगे गुफा किसको कहते हैं। नहीं आए समझ में? तो आज हम तुम्हारे लिए यही सिखाएंगे। क्या? शेर की गुफा। चित्र देख रहे हो? अच्छी तरह से देख लो, बहुत बढ़िया तरह से। इसका नाम है शेर की गुफा। और चित्र ये अच्छी तरह से देख रहे हो। इसी कहानी के बारे में आज हम तुम्हें बताएंगे। सब दिख तो रहा है सब? हमने तुम्हें गुफा के बारे में पढ़ा ही दिया है, समझ रहे हो? तो ये वाला चित्र देखो अच्छी तरह से, देख रहे हो? हम बोलेंगे उसके बाद तुम बोलना। गुफा ये यहाँ देख ही रहे हो। ये जंगल है, वन है। और वन में ये क्या है? गुफा। गुफा में कौन रहता है? शेर। और ये दोनों कौन कौन है, ये जानते हो? नहीं जानते? तो इधर देखो, सियार और सियारिन अपने बच्चों के साथ घूमने निकले। सियार जानते हो? सिरकटा जानते हो? जो अपने यहाँ की स्थानीय भाषा में सिरकटा बोलता है, वह कुत्ते की तरह होता है। जैसे सियार और सियारिन, समझ गए होगे? ऐसे जैसे बोलते थे कुत्ता और कुतिया, कुत्ता और कुतिया। इसी तरह से सियार और सियारिन, सुअर और सुअरिया, हिरन और हिरनी, हिरन और ठीक ऐसे ही जैसे गाय और भैंसिया, गाय और सांड। उसको सांड बोल देते हैं, अपने यहाँ बेजार बोल देते हैं। वह क्या बोलते हैं उसको? बेजार। ठीक इसी तरह से होता है इसका, ठीक दोनों में। तो सियार का मतलब इसकी पत्नी, सियार की पत्नी को जानते हो किसे कहते हैं? पत्नी बताओ। पिताजी से नहीं,
पत्नी कहते हैं बेटा। कौन बता रहा है? वो सही बता रही है। जिसको बहू बोलते हैं, जिसकी भी पत्नी, जिससे जो कहते हैं ना, ये किसकी बहू है, वो ये भी कहा जा सकता है कि ये किसकी पत्नी है, ये किसकी पत्नी है। समझ रहे हो? यानी ये कहते हैं तो गोविंदा ही बहू है। किनकी बहू है? तो ये न कह करके ये कहा जा सकता है कि ये गोविंदा की पत्नी है। समझ में आ गया? तो इसी तरह से एक क्या था? सियार। और एक क्या थी? सियारिन। एक सियार था और एक दोनों अपने बच्चों के साथ क्या करने निकले? घूमने। तुमने ध्यान से नहीं सुना, ध्यान से ही सुना करो बेटा। सियार, एक बार और पढ़ो, एक बार ध्यान दो। सियार और सियारिन अपने बच्चों के साथ घूमने निकले। यानी सियार और सियारिन यानी बच्चों के माता पिता, बच्चों के। अब तुम्हारे माता पिता की बात करें तो दोनों पति पत्नी हो गए। तुम्हारे पिता जो हैं वो तुम्हारी मम्मी के पति, और तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पिताजी की पत्नी, यही हो गया ना। तो उन बच्चों की सियार और सियारिन कौन थे? माँ बाप। तो घूमने निकले। आगे बढ़ो। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। जैसे ही वो अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए निकले, जैसा तुमने इधर देख रहे हो यहाँ चित्र में, कौन है ये? सियार और इनको क्या दिख रहा है यहाँ? गुफा। जैसे इसमें दिखाया गया है, ये है सियार और ये सियारिन है और ये सियार है, और ये अपने बच्चों के साथ क्या करने निकल रहे हैं? घूमने। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे बेटा। यहाँ तक तो तुम अच्छी तरह से समझ गए होगे। समझ में आ गया है? नहीं। इसके बाद आगे क्या हुआ देखो इधर। वे दोनों अपने बच्चों के साथ गुफा में रहने लगे। यानी उनको गुफा दिखाई दी और फिर उन्हें ये पता नहीं चला कि ये गुफा है किसकी, क्या किसी खतरनाक जानवर की है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ये उन्होंने विचार नहीं किया। वो अपने बच्चों को लेकर के घूमते घूमते उन्हें वो गुफा दी कि अच्छो से देखो, रहने की अच्छी व्यवस्था है, यहीं रह लो, हमारा तो घर ना है अच्छो, जो ये अच्छो घर। तो वो कहाँ रहने लग गए? गुफा में अपने बच्चों के साथ। देख रहे हो? ये गुफा के अंदर से बाहर का चित्र दिखाया गया है। ये गेट है, ये गुफा के अंदर है और ये बाहर जंगल दिख रहा है। दिख रहा है? आगे चले, ध्यान देते रहो। उन्हें आता देखकर सियार बच्चों से बोला, रो मत, बंदर शिकार लेकर आता ही होगा। गुफा में तो रह ही रहे थे, और जैसे ही वो शेर और बंदर आ रहा था तो सबसे पहले बंदर आने लग गया, और शेर को देख करके बच्चे रोने लग गए। रोने लगी जाएंगे। तो वो इतना चालाक था सियार, वो कहने लग गया रो मत। हम जो शिकार कहते हैं जिसको वो खा लेता है, सियार कह रहा है कि रो मत, बंदर को हमने भेजा है, वो शिकार को लेकर के आ ही रहा होगा। उन्होंने जानबूझ के बंदर को सुना करके कहा कि इसे बंदर और शेर दोनों क्या कर लें? सुन लें, दोनों। हाँ, तो इतनी जोर से इसने कहा कि रो मत, बंदर शिकार को लेकर के आता ही होगा। ठीक, इसके आगे चलें। फिर आगे देखो क्या हुआ। यह सुनते ही शेर डरकर भाग गया। समझ में आ रहा है? सियार जो होता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर जीव नहीं होता। उसको शेर क्या और छोटे छोटे जानवर भी मार सकते हैं, समझ रहे हो? लेकिन
सियार को पता था कि ये शेर आकर के हमें भी मार डालेगा और हमारे बच्चों को भी मार करके खा जाएगा। उसने अपना दिमाग चलाया और चालाकी से इतनी जोर से कहा कि अभी बंदर शिकार के लिए लेकर आता ही होगा। ये जब उसने शेर ने सुना तो बंदर ने सोचा कि ये तो हमें बुला रहा है, सब बंदर को हमारे लिए लेने के लिए भेजा है। जब हमें बुला रहा है तो मुझे मार के खा ही जाएगा। तो शेर डर करके भाग गया। समझ गए? तो ये है आज की कहानी। तो आज की कहानी सभी बच्चों ने बहुत ध्यान से सुनी और इससे कुछ सीखने को मिला। इससे ये सीखने को मिला कि अगर तुम्हारे सामने कोई ताकतवर चीज भी आ जाए जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, उससे तुम बिना लड़े, बिना उसको मारे, अपने पास से दिमाग लगा करके उसको क्या कर सकते हो? भगा सकते हो उसको। अब देखा कि सियार ने कुछ किया, अपने बच्चे से ही तो कहा था कि बंदर शिकार लेकर आ ही रहा होगा, जबकि ये सबको खा जाता है। जब उसने सोचा कि ये खुद ही कह रहा है कि बंदर आ रहा होगा शिकार लेकर के, तो ये तो मुझे खा जाएगा, वो डर के मारे क्या हो गया? भाग गया। तो इससे कुछ सीखने को मिला। तो बेटा जो बच्चे बहुत मन से पढ़ेंगे, रोजाना स्कूल आएंगे, वो बच्चे इतने ही तेज हो जाएंगे। कितने तेज? जितना तेज सियार हो गया था। सियार ने बिना झगड़ा किए और बिना कुछ किए ही वहां से, उसी के घर में से, किसके घर में से? शेर के घर में से, यानी शेर के घर में से ही उल्टा उसको डरा करके भगा दिया। समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है बेटा।